शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहबा कैसे हो आप लोग? बोल वीडियो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ऐसे 710 में कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन यूजर को समझना होता है कि लास्ट ईयर में यही अमाउंट लास्ट ईयर कितना था। ठीक है, इसकी वजह से तुमको करंट ईयर के साथ में लास्ट ईयर के फिगर भी देने पड़ते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो ये होता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। ये दो तरीके से दिया जाता है, एक होता है तुम्हारा करस्पॉन्डिंग फिगर या फिर तुम्हारा कंपैरेटिव एफएस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फिगर मतलब क्या? तुम करंट ईयर के साथ में लास्ट ईयर के फिगर भी साथ में देते हो, वो हो जाता है करस्पॉन्डिंग फिगर। और अगर तुम दोनों एफएस ही अलग अलग एफएस देते हो, वो तुम्हारा होता है कंपैरेटिव एफएस। ठीक है, तो ध्यान कहाँ पे देना है? फिगर के ऊपर। जब बस फिगर तुम चेंज करते हो वो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग फिगर होता है, और एफएस देते हो मतलब दो अलग अलग एफएस तुम देते हो, ये बात तुम ध्यान दे दो। ठीक है, अभी इस चीज में देखो, करंट ईयर का तो ऑडिट अपन कर लेंगे, लेकिन ये जो लास्ट ईयर के फिगर्स है ना, इसको अपन को चेक करना होता है क्या? इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? यहाँ पे अपन कंपेरेटिव एफएस में करंट ईयर का एफएस तो अपन ऑडिट करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर का एफएस जो है ना, इसका ऑडिट अपन को करना है क्या? तो इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि कुछ ऑडिट के प्रोसीजर्स अपन को फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करेंगे सर? अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो तुम्हारे पास में अमाउंट एंड डिस्क्लोजर दी है ना, वो अपने करंट ईयर में क्या हो जाएंगे? वो हमारा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। करंट ईयर में देखो देखो लास्ट ईयर में जो तुम्हारा अमाउंट एंड डिस्क्लोजर गया है ना, वो हमारा करंट ईयर में कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हमारे पास में जो करंट ईयर में तुमने कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो एग्री करता है क्या प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर है? मतलब बस तुमको देखना है कि क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस मैच होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाता है तुम्हारा। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए तुम्हारा। तो कंसिस्टेंट होता है तभी तुम कंपेयर कर पाओगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं होता है तो कंपेरिजन में तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। तो तुमको देखना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना, कंसिस्टेंट है क्या। अगर चेंज है कुछ ना, तो चेंज एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए। जैसे जैसे एफआरएफ ने बोला है उसी उसी कंडीशन के आधार पर चेंज होना चाहिए, नहीं तो चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज तुमको ऑडिट प्रोसीजर्स में देखनी पड़ेगी। इसके साथ में बस एक पॉइंट ध्यान दे दो, अगर तुमको लगता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट है, ये जो प्रीवियस ईयर का जो फिगर है, जो करस्पॉन्डिंग कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है ना, तुम क्या करो, ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करो एंड साई ऑब्टेन करो, और भरोसा ले लो कि उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं है। साथ में ये भी ध्यान दे दो, जैसे 560 के हिसाब से सब्सिक्वेंट इवेंट कुछ होता है क्या, जिसको तुमको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। साथ में तुमको WR भी देखना पड़ेगा 580 के हिसाब से कि सारे पीरियड कवर हुए क्या तुम्हारे WR में। क्योंकि देखो यहाँ पे एक साल आया हुआ हो सकता है लास्ट ईयर का, 2 साल हो सकते हैं। तुमको देखना पड़ेगा जितना यहाँ पे मेंशन किया है, जितने ईयर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो सारे के सारे ईयर्स तुम्हारे WR में कवर होने चाहिए। ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। इसको अपन 580 में जाके अच्छे से देखते भी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो भी अपने को WR तो चाहिए, अपने को WR सारे पीरियड का चाहिए। ठीक है, ये बात होती है। फिर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में तुमको समझना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग फिगर जो अपना इंडिया में चलता है, ठीक है, एंड दूसरा होता है कंपैरेटिव एफएस। ठीक है, तो अपने को एक समझना पड़ेगा इसमें रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज आती है। देखो, अपने को क्या करना है, अपने को ओपिनियन देना होता है। अपने को ओपिनियन करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर पे देना पड़ेगा, 25-26 के ऊपर देना पड़ेगा। अपने को लास्ट ईयर में ओपिनियन देने की जरूरत है क्या? नहीं ना, उसका तो ऑडिट हो चुका है ना, उसका अपने को कुछ नहीं करने का है, उसका अपने को कुछ नहीं देखने का है। अपने को बस करंट ईयर में करंट पीरियड के ऊपर अपना ओपिनियन देने का है। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है तुम्हारा करस्पॉन्डिंग फिगर में। बट कंपेरेटिव एफएस में ना ऐसे नहीं होता, क्योंकि दो सेपरेट सेपरेट एफएस जाते ना, तो दो सेपरेट एफएस है, तो ओपिनियन जो है ना वो तुम्हारा दोनों एफएस के ऊपर जाएगा, दोनों अलग अलग एफएस के ऊपर जाएगा। मतलब अगर करंट ईयर में तुम 20, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर तुम्हारा 25-26 है, उसमें अगर तुम 24-25 का अगर रिपोर्ट देते हो ना, एफएस देते हो ना, तो भी तुमको उसके ऊपर भी तुमको ओपिनियन देना पड़ेगा। करंट ईयर में लास्ट ईयर का देते हो तो उसके ऊपर भी ओपिनियन देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में। करस्पॉन्डिंग फिगर में तुमको देखना पड़ता है कि अपने को लास्ट ईयर के ऊपर ओपिनियन नहीं देना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। उस चीज में अपने को इसको भी रेफर करना पड़ेगा, इसको भी रेफर करना पड़ेगा। कब? देखो, एक्सेप्शन है, वैसे तो अपने को रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 एक्सेप्शन है तुम्हारे पास में। एक्सेप्शन क्या है? देखो, प्रीवियस ईयर का जो ओपिनियन था ना, वो तुम्हारा मॉडिफाइड ओपिनियन था, और जिस मैटर की वजह से वो मॉडिफाइड ओपिनियन था ना, उसको अभी तक ठीक नहीं किया है, तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ तो गड़बड़ है। देखो, प्रीवियस ईयर में ओपिनियन मॉडिफाई किया था और उसका मैटर अभी तक ठीक नहीं किया है, मतलब वो जो है ना मैटर अभी भी तुम्हारे एफएस में
पड़ा हुआ है जो करंट ईयर को अफेक्ट करेगा, तो उस केस में तुमको प्रीवियस ईयर को भी रेफर करना पड़ेगा। एक तो ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि तुमको लगता था, तुमको डाउट था कि मिसस्टेटमेंट है और तुमने ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म किए और साई ऑब्टेन किया। अब जो साई ऑब्टेन किया है ना, इससे तुमको समझ में आता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एफएस में, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में तुमको वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो इसका इम्पैक्ट करंट ईयर में भी आएगा, तो तुमको रेफर करना पड़ेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड साई ऑब्टेन किया है तुमने कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इसके ऊपर ये ध्यान देके चलना पड़ेगा कि तुमको रेफर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में मिसस्टेटमेंट है तो इसका मतलब करंट ईयर में भी कहीं ना कहीं वो मिसस्टेटमेंट आया रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर लास्ट ईयर में ऑडिट ही नहीं हुआ है तो तुम्हारा काम क्या बनता है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है ना वो फ्री है क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, ओपनिंग बैलेंसेस सही है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। अगर ये सबूत तुमको ऑब्टेन नहीं होता है, सबूत क्या ऑब्टेन करना है तुमको कि ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, ये सबूत तुमको ऑब्टेन करना है। अगर ये सबूत तुम ऑब्टेन नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ही प्रीवियस ईयर के ओपनिंग मतलब करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि अगर उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होता तो सबूत ऑब्टेन हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर सबूत ऑब्टेन नहीं हुआ है इसका मतलब ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो तुमको उसका इफेक्ट करंट ईयर में भी आया रहेगा, अगर आया है तो तुमको उसको भी रेफर करना पड़ेगा। देखो वैसे तो अपन को लास्ट ईयर में रेफर नहीं करना पड़ता है, अपना ओपिनियन करंट ईयर में ही जाता है, रेफर नहीं करना पड़ता है, बट 3 केसेस में रेफर करना पड़ सकता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करंट ईयर में आ चुका है। कब, देखो प्रीवियस ईयर में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है और उस मैटर को अभी तक ठीक नहीं किया है पहला, फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसके ऊपर तुमको साई ऑब्टेन हुआ है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट नहीं हुआ है और ओपनिंग बैलेंसेस है एंड ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर तुमको साई ऑब्टेन करना था, बट वो साई तुमने ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, वो साई तुम ऑब्टेन नहीं कर पाते हो तो उसके केस में भी तुम क्या करोगे, रेफर करके चलोगे लास्ट ईयर को, मतलब करस्पॉन्डिंग फिगर को तुम क्या करोगे, रेफर करके चलोगे। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव एफएस में, इसमें तो अपने को अलग अलग ओपिनियन देना है दोनों एफएस के ऊपर, इसमें तो टेंशन नहीं है। लेकिन बात क्या आती है, देखो अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट तुमने ही किया था और तुमने जो ओपिनियन इशू किया था ना, अब तुमको चेंज करने का है। कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि पहले जो तुमने ओपिनियन दिया था, फॉर एग्जांपल क्लीन दिया था, अब मॉडिफाई करना है, या फिर कोई और ओपिनियन दिया था, क्वालिफाई दिया था, अब एडवर्स करना है, तो उस ओपिनियन को अगर तुमको चेंज करना है ना, तो भाई साहब लोग क्या करेंगे, भरोसा कैसे करेंगे आपके ऊपर। लोग बोलेंगे कि लास्ट ईयर में तुमने क्लीन ओपिनियन दिया था 24-25 के लिए और करंट ईयर में तुम इसी का ओपिनियन चेंज करके मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ समझाने के लिए लोगों को कि ये चेंज क्यों हुआ है, ये अपना ओपिनियन चेंज क्यों हुआ है, इसकी वजह से अपन अदर मैटर पैरा देते हैं। अदर मैटर पैरा क्यों देते हैं, ईओएम ओएम के एम, ईओएम एम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अदर मैटर पैरा ऑडिट को समझाने के लिए बात होती है, ऑडिट रिपोर्ट को, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए अपन ओएम पैरा देते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑडिट को समझाने के लिए, ये जो अपना ऑडिट जो है ना, ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो हमने चेंज किया, इसको समझाने के लिए अपन क्या करेंगे, ओएम पैरा दे देंगे। उसमें अपन इवेंट सिचुएशन कंडीशन जो भी हुई है जिसकी वजह से अपना ओपिनियन चेंज हुआ है उसको बता देंगे। ये तो बात तब होती है कि लास्ट ईयर का ऑडिट तुमने किया है और उसको चेंज करना है। अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है, वो कोई और कौन है, प्रेडिसेसर ऑडिटर है, अगर उसने किया है ना, तो अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास में जाएंगे, सीधा उसके पास में नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट के पास में जाएंगे। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि देख भाई लास्ट ईयर में कुछ तो डाउट है, कुछ तो मिसस्टेटमेंट है, इसको एक बार तो क्या कर ले, चेक कर ले। ठीक है। अपन मैनेजमेंट के पास जाएंगे और मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इसको एक बार तो क्या कर ले, चेक कर ले, कि हमको तो लगता है कि इसमें क्या है, मिसस्टेटमेंट है, या फिर तुमको पता है कि मिसस्टेटमेंट है। तुम क्या करो, मैनेजमेंट के पास में जाओ। मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट इस ऑडिटर के पास में जाएगा और बोलेगा देख तेरे से कुछ तो मिस्टेक हुआ है, तो इसको क्या कर ले, ठीक कर ले, क्योंकि इसमें नए ऑडिटर को लग रहा है कि इसमें मिसस्टेटमेंट है, तो हो सकता है कि इसमें मिसस्टेटमेंट है। तो मैनेजमेंट प्रीवियस ऑडिटर के पास में जाएगा, तो प्रीवियस ऑडिटर क्या करेगा, अपना नया रिपोर्ट इशू करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ओपिनियन को तो चेंज करना पड़ेगा, अपने ओपिनियन को तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, नया रिपोर्ट इशू करेगा। अगर वो नया रिपोर्ट इशू करता है तो तुम्हारा ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर के ऊपर जाएगा। सर क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पे 2 साल है ना, तो तुम्हारा ओपिनियन दोनों साल के दोनों एफएस के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट है ना, किसी और ने किया था, किसी और ऑडिटर ने किया था, और उसने जो अभी मिसस्टेटमेंट है, इसमें हमको मिसस्टेटमेंट समझता है, अपन मैनेजमेंट के पास में जाते हैं।
मैनेजमेंट क्या करेगा, प्रीवियस ईयर के ऑडिटर के पास में जाएगा और उसने अपना नया रिपोर्ट इशू किया है। अब ये जो नया रिपोर्ट इशू करेगा ये तो करंट ईयर में ही इशू करेगा रिपोर्ट, तो इसने तो अपना नया रिपोर्ट इशू कर दिया है ना, तो अपना ओपिनियन बस करंट ईयर के ऊपर जाएगा। अपना ओपिनियन बस करंट ईयर के ऊपर जाएगा, जाना तो चाहिए 2 साल के ऊपर, लेकिन अगर इसके ऊपर उसने दिया है तो तू क्यों देगा फिर से, तो अपन क्या करेंगे, बस करंट ईयर के ऊपर अपना रिपोर्ट करेंगे। अब चाहे करस्पॉन्डिंग फिगर हो या फिर कंपैरेटिव एफएसए हो, दोनों केस में दो चीजें हो सकती है। क्या चीजें हो सकती है, देखो पहले प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और था, कौन था, प्रेडेसेसर ऑडिटर था, या फिर लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं था। ये दो कंडीशन दोनों केस में हो सकती है। तो अगर किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया है लास्ट ईयर का, तो अपन ओएम पैरा में, ओएम पैरा क्यों, क्योंकि अभी भी ऑडिट रिपोर्ट की बात होती है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ऑडिट के बारे में समझने के लिए तुमको कोई चीज बतानी है तो ओएम पैरा जाएगा। तो उसमें अपन क्या समझाएंगे, अपन समझाएंगे कि लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, अगर उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था तो उसका रीजन भी बता देंगे, और उसने कब दिया था वो रिपोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है सर, ये तो हम मतलब सारी चीजें बता देंगे कि लास्ट ईयर का ऑडिट किसने किसने कैसे कैसे किया था। अब बात आती है कि अगर लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं था ना, तो भी अपन ओएम पैरा में बता देंगे, क्योंकि अपने को ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग देना है ना लोगों को, तो अपन समझाएंगे कि लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं था, तो अपना काम जो है ना, अपना काम क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर सही ऑब्टेन करना कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है क्या। ठीक है, तो ओएम पैरा देते हो तो ठीक है, लेकिन साथ में ओपनिंग बैलेंसेस में तुम्हारे पास में मिसस्टेटमेंट नहीं है ना, ये तुमको सही ऑब्टेन करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी से तुम चूकोगे नहीं। ठीक है सर, फटाफट अपने पास क्या आ जाते हैं नोट से एक बार कवर कर लेते हैं। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में दो चीज आती है, एक आता है करस्पॉन्डिंग फिगर, एक आता है कंपैरेटिव एफएस। देखो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एंड कंपैरेटिव एफएस, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन बड़ा है, उसके नीचे करस्पॉन्डिंग फिगर होंगे या फिर कंपैरेटिव एफएस होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग फिगर में अपना ओपिनियन बस करंट पीरियड के ऊपर जाता है, कंपैरेटिव एफएस में हमारा हर हर पीरियड के ऊपर अपना ओपिनियन जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऑडिट के प्रोसेस क्या होंगे, सिंपल सिंपल बात है, अपने को ओपनिंग बैलेंस चेक करने पड़ेंगे, बस कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, वो तुम्हारे लास्ट ईयर के साथ में एग्री करती है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट है क्या, चेंज अगर कुछ आता है तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज एंड प्रेजेंट किया है क्या, बस इतना देखना पड़ेगा। उसके साथ में अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होता है, तो तुमको सबूत ऑब्टेन करना पड़ेगा, ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करो एंड साई ऑब्टेन करो और श्योर हो जाओ कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और साथ में तुम क्या करोगे, जैसे 560 के हिसाब से तुम क्या करोगे, सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह भी चेक करोगे। ठीक है, WR में तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि जितने सारे ईयर्स कवर है ना, वो सारे ईयर्स के ऊपर तुमने क्या करना है, WR लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, he shall also obtain a specific WR regarding any prior period item that is disclosed in the current year's financial statement। क्योंकि क्या होता है, अपने कभी कभी ना छोटा छोटा मिस्टेक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या करते हैं अपन, उसको क्या करेंगे, करंट ईयर में रेक्टिफाई करेंगे। कहाँ पे करेंगे, प्रायर पीरियड आइटम करके करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं अपन। तो उस चीज के ऊपर भी तुम क्या करो, WR ऑब्टेन करो, बस इतनी सी बात होती है। अब समझना है रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग में अपने पास करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव एफएस है, एंड उसके बाद में दोनों के लिए कुछ कुछ कॉमन चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग फिगर में अपन रेफर नहीं करेंगे करस्पॉन्डिंग फिगर को, करस्पॉन्डिंग फिगर को अपन रेफर नहीं करेंगे, उसका ऑडिट हो चुका है, उसमें हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन रेफर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कहाँ पे रेफर करना पड़ेगा, अगर प्रीवियस ईयर में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है और वो जो मैटर है ना वो अगर अनरिजॉल्व है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस चीज को रेफर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, तुमको लगता था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तुमको लगता था मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर में, और वो तुमको एविडेंस मिल चुका है। अब तुमको लगता था कि प्रीवियस ईयर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और प्रीवियस ईयर में तुम्हारा वो एड्रेस नहीं हो चुका है और इसका तुमको सही ऑब्टेन हो जाता है, तो उस केस में अपन रेफर करेंगे। या फिर जब प्रीवियस ईयर का ऑडिट नहीं होता है ना, प्रीवियस ईयर अगर ऑडिटेड नहीं है, तो तुमको क्या चेक करना होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ना, तो ये ऑडिट एविडेंस तुमको ऑब्टेन करना पड़ता है। अगर वो तुम ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, अनेबल टू ऑब्टेन है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको करस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे तुम्हारा ओपिनियन है ना, वो तुम्हारा ईच पीरियड के लिए जाएगा, दोनों साल के लिए जाएगा। ठीक है, ये बात तुमने ध्यान दे के चलनी है कि यहाँ पे दोनों साल के लिए जाएगा। लेकिन देखो, व्हेन रिपोर्टिंग ऑन करंट पीरियड का ऑडिट, इफ ऑडिटर के ओपिनियन में ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन सच प्रायर पीरियड एफएस अगर डिफर करता है फ्रॉम ओपिनियन प्रीवियसली इशूड ऑन सच एफएस, मतलब लास्ट ईयर में जो तुमने ओपिनियन दिया था और करंट ईयर में तुमको लास्ट ईयर के ऊपर जो ओपिनियन देना है, वो दो ओपिनियन तुम्हारे डिफर करते हैं, तो उस केस में तुम क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे रीजन क्या है तुम्हारा डिफरेंस का,
डिफरेंट ओपिनियन का रीजन क्या है कहाँ पे दोगे, ओएम पैरा में बता दोगे कि अपना डिफरेंस क्यों हुआ है। यूजर को तो समझाना पड़ेगा, नहीं तो भरोसा उठ जाएगा उसका। तो डिफरेंस का रीजन तुम क्या करो, ओएम पैरा में बता दो। ठीक है। इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है प्रीवियस ऑडिटेड फिगर में, उसको पक्का पक्का समझ में आ जाता है कि प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर में मटेरियल स्टेटमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधा प्रीवियस ऑडिटर के पास में नहीं जाएंगे, अपन मैनेजमेंट के पास में जाएंगे। मैनेजमेंट क्या करेगा, प्रीवियस ऑडिटर के पास में जाएगा, उसको बता देगा। अगर प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट एफएस उसका अमेंड हो जाता है एंड उसके ऊपर नया रिपोर्ट देता है प्रेडेसेसर ऑडिटर, तो उस केस में अपने को उसके ऊपर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन रिपोर्ट ओनली ऑन द करंट पीरियड के ऊपर अपन रिपोर्ट करेंगे। फिर दोनों चीज के लिए दो चीजें हो सकती है, क्या प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट है ना वो किसी और ऑडिटर ने किया होगा, या फिर प्रीवियस ईयर है ना वो तुम्हारा ऑडिट ही नहीं हुआ है। अगर किसी और ऑडिटर ने किया है ना तो अपन ओएम पैरा देंगे, या फिर ऑडिट नहीं हुआ है ना तो भी अपन ओएम पैरा देंगे। मतलब ओएम पैरा में अपन पक्का पक्का बता देंगे, क्या बता देंगे, अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है तो अपन बता देंगे कि प्रीवियस ईयर जो है ना किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, और अगर उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसका रीजन भी क्या था, क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, एंड उसका डेट क्या है, उसने कब उस रिपोर्ट को इशू किया था। उसके साथ में ये समझो कि प्रीवियस ईयर जो है ना अगर ऑडिट नहीं हुआ है ना तो अपन क्या करेंगे, ओएम पैरा देंगे। लेकिन एक बात तुमने ध्यान देके चलनी है, दैट करस्पॉन्डिंग एंड कंपैरेटिव फिगर ऑडिटेड नहीं है, ये अपन ओएम पैरा में बता देंगे। लेकिन ध्यान क्या देके चलना है कि उस केस में अपने को ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर अपने को साई ऑप्टेन करना पड़ता है कि उसमें कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना, इसके ऊपर अपने को साई ऑप्टेन करना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी से अपन छूटते नहीं है ओएम पैरा देके, अपने को वो तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी से अपन ओएम पैरा देके छूटते नहीं है। ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। अब देखो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे तुम्हारे 710 में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बात करता है, इट वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तुम्हारा लास्ट ईयर में, कौन सा लास्ट ईयर है, 21 में तुम्हारा मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट गया है। ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ था लास्ट ईयर में, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट गया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट गया है, और कुछ तो मैटर है तुम्हारा, डेप्रिसिएशन जो है ना तुम्हारा वो चार्ज P&L में होना था, उसकी जगह पे तुमने कुछ तो किया है, ऐसा कुछ तो हुआ है, कुछ तो किसी चीज की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेट इन रिलेशन टू द ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। देखो लास्ट ईयर में मॉडिफिकेशन गया है तो तुमको करंट ईयर में उसके रिलेटेड में कुछ है क्या, इसके बारे में पूछा है लास्ट ईयर में। देखो यहाँ पे ना तुमने 510 में वगैरह नहीं जाने का है, सीधा सीधा समझो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे 710 के बारे में बात करता है कि लास्ट ईयर का मॉडिफिकेशन तुमको अभी रिलेवेंट है क्या, लास्ट ईयर का मॉडिफिकेशन तुमको अभी रिलेवेंट है क्या, इसके बारे में बात करता है। देखो मॉडिफिकेशन जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में हुआ था उसका करंट ईयर के ऊपर क्या ऑडिट इंप्लीकेशन आएगा, या फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि तुम्हारा जो है ना लास्ट ईयर जो 16-17 था उसमें क्वालिफिकेशन था, मतलब मॉडिफिकेशन था। ठीक है, क्वालिफिकेशन था, एडवर्स ओपिनियन था, जो भी था, लास्ट ईयर में तुम्हारा क्या हुआ था, मॉडिफाइड रिपोर्ट हुआ था रिगार्डिंग नॉन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो कोई तो ऐसा चीज देंगे कि उसकी वजह से तुम्हारा लास्ट ईयर में मॉडिफिकेशन हुआ था। एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द 2017-18, मतलब करंट ईयर में अभी हो तुम, उसको तुम कैसे डील करोगे, उसको तुम तुम्हारे रिपोर्ट में उसको कैसे दिखा दोगे, अगर वो प्रोविजन तुमने करंट ईयर में भी नहीं बनाया है, या फिर वो प्रोविजन तुमने करंट ईयर में एडुकेट प्रोविजन बना दिया है। ठीक है, तो बात क्या होती है, सिंपल समझो कि वो बोलेगा तेरे को कि लास्ट ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर क्वालिफिकेशन है लास्ट ईयर में, अभी तुम करंट ईयर में हो, तो उस केस में तुमने उस क्वालिफिकेशन के साथ में कैसे डील करना है, उस चीज में तुम्हारा करंट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कुछ इंप्लीकेशन आएगा क्या, और आएगा तो क्या आएगा। तो इसमें तुमको आंसर कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, देखो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन होगा या फिर एडवर्स ओपिनियन होगा। ठीक है, मॉडिफाई हो चुका है रिपोर्ट तुम्हारा, तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, वो जो मैटर है ना वो मैटर तुमको देखना पड़ेगा कि किस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में किसी डिप्रिसिएशन की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ था, यहाँ पे नॉन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस मैटर को देखना पड़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है लास्ट ईयर में। अगर वो मैटर को तुमने ठीक किया है तो बहुत बढ़िया बात है, या तो तुमने उसको ठीक किया रहेगा, या तो उसको तुमने ठीक अभी भी नहीं किया है। अगर तुमने उसको ठीक किया है, प्रॉपरली अकाउंटिंग किया है, उसको एफएस में डिस्क्लोज किया है एफआरएफ के हिसाब से, तो सब राज्य खुश है, तो उस केस में तुमको रेफर करने की जरूरत नहीं है प्रीवियस मॉडिफिकेशन को,
सब राज्य खुश है, सब मैटर तुमने ठीक किया है, लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन गया था, करंट ईयर मॉडिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर उस मैटर को तुमने ठीक नहीं किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मैटर तुमको अभी भी क्या कर रहा है, तुम्हारे करंट ईयर के एफएस को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर करंट ईयर के एफएस को अफेक्ट करता है ना, तो उस केस में करंट ईयर के एफएस को भी तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा अल्टीमेटली करंट ईयर के एफएस को अफेक्ट करते जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो मैटर अनरिजॉल्व है ना तुम्हारा, उस केस में तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारा करंट ईयर का एफएस भी है ना वो अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में तुम करंट ईयर का एफएस भी मॉडिफाई कर दोगे। यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा होता है ना, चाहे बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, जो भी ओपिनियन है, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा होता है ना, उसमें तुमने क्या बताना है कि क्यों तुम मॉडिफाई करते हो। तो उसमें तुम बताओ, अगर मैटर मटेरियल है ना, अगर मैटर मटेरियल है ना, तुम रेफर करो बोथ करंट ईयर को एंड करस्पॉन्डिंग फिगर को, करंट ईयर लास्ट ईयर बोथ को रेफर करके बता दो उसका इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट क्या होता है। और तुम क्या करो, अपने डिस्क्रिप्शन में बता दो कि उसका इफेक्ट क्या जा रहा है जिसकी वजह से तुमने मॉडिफाई किया है। जैसे हमने बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में देखा, क्वांटिफाई कर सकते हो तो क्वांटिफाई करो। नैरेटिव डिस्क्लोजर है तो बताओ कि कैसे तुम्हारा नैरेटिव डिस्क्लोजर इनएक्यूरेट है। अगर ओमिशन है तो बताओ कि कैसे ओमिशन कैसे अफेक्ट कर रहा है तुमको। ये चीज तुमने क्या करनी है, बतानी है। अगर वो मटेरियल है तो तुम बताओ बोथ करंट ईयर में एंड करस्पॉन्डिंग फिगर में वो कैसे अफेक्ट करता है, या फिर पॉसिबल इफेक्ट क्या है उसका, वो तुम बताओ तुम्हारे बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में। और इन अदर केसेस मतलब मटेरियल वगैरह नहीं है ना, तो तुम क्या बताओगे, तुम क्यों मॉडिफाई करते हो अगर मटेरियल है नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपैरिजन को अफेक्ट करता है। अनरिजॉल्व मैटर जो है ना उसका तुम्हारा कंपेरेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट होता है, इसकी वजह से इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट होता है, इसकी वजह से अपन क्या करें, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये तुम एक्सप्लेन करो कि ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई हो चुका है बिकॉज ऑफ इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन द कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट ईयर के फिगर के ऊपर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर। बस बात खत्म। फिर तुम अपना क्वेश्चन को क्या करो, सम अप कर दो, बात खत्म। इतना ही तुमको ऐसे 710 में देख के जाना है, इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाते, सारे कंसेप्ट कवर हो जाते। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।